ऐसे लोग जिनका निकाह आलम अरवाह में हो चुका है। हाँ, वो रूहें जिनके दरमियान एक रूहानी रिश्ता पहले ही तय हो चुका होता है। ये सिर्फ एक तसव्वुर नहीं, बल्कि एक सूफियाना यकीन है जो दिल को छू लेने वाली सुकून भरी हकीकत है। इस यकीन के मुताबिक कुछ रूहें इस दुनिया में आने से पहले ही आलम अरवाह में एक दूसरे से जुड़ जाती है, और इसी सोच पर ईमान वालों के लिए दर्ज हैं 10 रूहानी निशानियां। पहली निशानी, आलम अरवाह क्या है? ये वो जगह है जहां तमाम रूहें अपने जिस्म में आने से पहले मौजूद होती हैं। कुरान पाक की सूरह अल आराफ आयत नंबर 172 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? और तमाम रूहों ने कहा, हाँ बेशक। ये इस बात का सबूत है कि रूहों के दरमियान पहचान, वादा और ताल्लुक बहुत पहले ही कायम था। दूसरी निशानी, वहमी तारुफ आलम अरवाह में रूहें एक दूसरे को पहचानती हैं। इसलिए जब वो इस दुनिया में आती है तो उन्हें पहली ही मुलाकात में एक अजीब सी अपनायत महसूस होती है, जैसे रूह कह रही हो, मैं तुझे जानती हूं। तीसरी निशानी, रूहानी निकाह की हकीकत। कुछ रूहें खास तौर पर एक दूसरे के लिए चुनी जाती है और उनके बीच एक खुफिया रूहानी अहद होता है। ये निकाह दुनिया के ज़ाहिरी रिश्तों से भी ज्यादा पाक और मुकद्दस होता है। चौथी निशानी, फौरन पहचान। जब ये रूहें दुनिया में मिलती हैं तो दिल इख्तियार से बाहर हो जाते हैं। एक खामोशी में भी बहुत कुछ कह दिया जाता है और रिश्ता दिल की जुबान से बन जाता है। पांचवी निशानी, इम्तिहान और जुदाई। बाज़ औक़ात ये रूहें एक दूसरे से जुदा कर दी जाती हैं, माशरा, हालात या तकदीर की वजह से, मगर दिल में एक अधूरे वादे की कसक रह जाती है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इश्क में जुदाई भी रहमत है, क्योंकि वो अल्लाह से और करीब कर देती है। छठी निशानी, दुआ और ख्वाब का वसीला। कभी आप किसी को ख्वाब में बार बार देखें या दुआ में उनका नाम खुद ब खुद आ जाए तो समझ जाइए रूहें अपना रास्ता ढूंढ रही हैं। सातवीं निशानी, अल्लाह की तरफ से मुंतखब रिश्ता। ये रिश्ता सिर्फ मोहब्बत के लिए नहीं, बल्कि ईमान, सब्र और किसी खास मकसद की तकमील के लिए होता है। इसमें होती है बरकत, सुकून और कल्बी रजा। आठवीं निशानी, इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक सूफिया कहते हैं। अगर दो रूहें मोहब्बत करें तो ये इश्क अल्लाह की तरफ ले जाता है और ये रूहानी रिश्ता ककुर्ब ए इलाही का जरिया बन जाता है। नौवीं निशानी, रूहानी दर्द अगर जुदा हो जाएं तो ये दर्द सिर्फ जिस्मानी नहीं, रूहानी होता है। ऐसा लगता है जैसे अंदर से कुछ टूट गया हो, कुछ छिन गया हो। 10वीं निशानी, तकरार और रूहानी विसाल। अगर इस दुनिया में मिलना नसीब ना हो तो अगली जिंदगी में या कयामत के दिन अल्लाह इन रूहों को मिला देता है, क्योंकि जिन दिलों की धड़कनें अल्लाह के नाम पर जुड़ी होती हैं उन्हें अल्लाह कभी जुदा नहीं करता। तो ऐ मेरे प्यारे सुनने वाले, अगर तुम्हें भी कभी किसी से मिलने के बाद एक रूहानी एहसास हुआ हो तो समझ लो शायद वो रूह आलम अरवाह में तुमसे मिल चुकी है। बस यकीन रखो, अगर रिश्ता रूहानी है तो वो कभी नहीं टूटेगा, वो हर हाल में तुम्हें मिलेगा इंशा अल्लाह। या अल्लाह, जो लोग इस दर्द से गुजर रहे हैं, जो अपनी मुकद्दर की रूह का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सब्र अता फरमा, उनकी तन्हाई में अपना नूर भर दे और उन्हें वही रूह अता कर जो आलम अरवाह में उनके नसीब में थी। आमीन सुम्मा आमीन। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया तो कमेंट जरूर करें और इसे शेयर करें। किसी को शायद उसका जवाब इसी वीडियो में मिल जाए।